नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बीते दिनों कोंच के सरकारी अस्पताल के बाथरूम के पास एक नवजात शिशु का शव एक प्लास्टिक के डस्टबिन में मिलने के बाद हड़कंप मच जाने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरकारी अस्पताल के बाथरूम के पास हुई घटना की जांच करने के लिए सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा कोंच आए और जांच पड़ताल की। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन मुझे दूरभाष पर जानकारी हुई थी कि सरकारी अस्पताल के महिला बाथरूम में नामृत अवस्था में एक नवजात शिशु का शव सफाई करते हुए सफाई कर्मी को बाथरूम में मिला था। इसकी जांच खुद करने आया हूं। जानकारी पुलिस को तहरीर दे दी है। जो घटना हुई है गलत हुई है। अस्पताल सुरक्षित परिसर होता है। ये नवजात शिशु का शव बाथरूम तक कैसे पहुंच गया और अस्पताल में 3 गेट है जो रात के समय खुले रखते हैं और 2 गार्ड ड्यूटी पर रहते हैं। ये चूक हुई है और शव बाथरूम में कैसे पहुंच गया, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर कोई दोषी पाया जाएगा कार्यवाही की जाएगी। ये पूछे जाने पर कि सरकारी अस्पताल में सीसी कैमरे लगे हैं जो खराब है, इस पर उन्होंने बताया कि कुछ कैमरे खराब जरूर हैं और भी कैमरे हैं, जांच की जाएगी और अब पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्यवाही होगी। जो भी दोषी होगा पुलिस कार्यवाही करेगी। सर कोंच में जो है एक शव मिला था नवजात का, क्या हुआ उसके? कल सुबह हमको सूचना मिली थी इसकी कि ये कि यहाँ पे बाथरूम में नवजात बच्चे मृत अवस्था में मिला है। तो मैंने कल दूरभाष से जानकारी ली और इन लोगों ने पुलिस को तहरीर दे दी थी उसी समय तत्काल। जैसे ही सुबह सफाई के दौरान जो हमारा सफाई कर्मी है उसको बाथरूम में, महिला जो बाथरूम है उसमें मिला था। उसके बाद कुछ तथ्य इकट्ठे करे और आज मैं मौके पे जांच करने के लिए, देखने के लिए कि क्या स्थिति है, कैसे ऐसी घटना जो बहुत ही गलत घटना है कि हमारे अस्पताल जो सुरक्षित परिसर होता है उसके अंतर्गत कैसे ये शव जो है बाथरूम तक आ गया, कैसे वहाँ तक पहुँच गया। आज मैंने देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 गेट हैं हमारे जो रात में तीनों ये लोग खुले रखते हैं। 2 गार्ड उस दिन ड्यूटी पे थे और कहीं ना कहीं चूक हुई है कि कैसे न कैसे कोई ना कोई महिला या पुरुष जो भी वहाँ तक बाथरूम तक गए हैं और वो बच्चे का शव वहाँ तक पहुँचा है। उसका कल पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। सीसीटीवी के बारे में मैंने जानकारी की है, तो भी 5-6 कैमरे लोग बता रहे ठीक है, 1 आध कैमरा कोई गड़बड़ है और उसको हमने फुटेज उसको निकलवा के देखेंगे। और चूँकि पुलिस को सूचना दे दी गई है कल ही और पुलिस ने उसको FIR दर्ज करके, तो अब ये पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और पोस्टमार्टम भी हो गया है, तो उसमें बच्चा की मृत्यु का कारण और कब मृत्यु हुई है सब भी डिटेल उसके विवरण आ जाएंगे। उसी के अनुरूप यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोंच CHC में तो लेकिन 15 कैमरे बताए जा रहे हैं कि लगे हुए हैं, फिर 5 सही हैं, बाकी खराब 1-2 कैसे मुझे हुए? जो बताया भी 5 कैमरे यहाँ पे क्रियाशील हैं और बाकी डिटेल हम और ले लेंगे कैमरे वगैरह का क्या है, क्योंकि ऐसा ही मामला अभी कुछ दिन पहले जो है उरई के हॉस्पिटल में भी हुआ था और उसकी केवल जांच के बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं सुनिए, ये पुलिस में जब प्राथमिकी दर्ज हो गई और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पुलिस गहनता से उसकी छानबीन करके जो भी उसमें लैप्सेस होंगे और जो उसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसमें तत्काल कोई निर्णय आप मत निकालिए। उसमें तो काफी समय हो गया है और ऐसा लगता है कि जैसे उरई की जैसा ये भी दबा दिया जाएगा। क्या मामला कोंच का? सुनिए आप गलत बोल रहे हैं जी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पुलिस को कितना समय लग रहा है, कितने तथ्य इकट्ठे करने, सबूत इकट्ठे करने, दबाने की क्या बात है? जब उसमें प्राथमिकी दर्ज हो गई और पुलिस जांच कर रही तो दबाने की तो बात ही आपकी गलत है। जब कैमरे सही होंगे तभी पुलिस देख पाएगी ना उसको। जी, पुलिस जांच कर रही है तो कैमरा एक उसको तथ्य सबूत इकट्ठा कराने का जरिया होता है, लेकिन और चीज़ें भी होती हैं और पुलिस उसकी सघनता से जांच करेगी जब उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई। गंभीर प्रकरण है और जो उसमें तथ्य आएंगे, ये जांच में जो परिणाम आएगा उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ।